आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ये जो लास्ट के जो ऑप्शंस बचे हुए हमारे हैं ना, जैसे इसमें आपका हेडर फुटर आ गया, टेक्स्ट आ गया और सिंबल आ गया। तो ये आज हम लोग जो इंसर्ट मेनू है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर और फुटर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हेडर का। हेडर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूं मैं। ठीक है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको पहले जस्टिफाई कर लेता हूं ताकि वो इक्वल हो जाए। फिर कॉपी करता हूं, कॉपी किया और यहां क्लिक करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो 2-3 पेजेस पे मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में जब हम लोग इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो जैसे यहां से हम लोग ये जो ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आ गए। अब आप देखेंगे यहां से हम लोग टोटल 6 पेज है हमारे। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये हेडर फुटर क्या होता है कि यहाँ पर ये ऊपर से जो एरिया छूटा हुआ है ना, तो ये एरिया जो छूटा हुआ है ये कहलाता है हेडर, और नीचे से जो एरिया छूटा हुआ है ये कहलाता है फुटर। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये मेरे नोट्स प्रिंट करूं तो ये ऊपर जैसा भी पूरा ब्लैंक है तो दिखने में ठीक नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल पेपर दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मेरे नोट्स प्रिंट करूं तो ये ऊपर में मेरे इंस्टीट्यूट्स का नाम आना चाहिए या कुछ और टॉपिक आना चाहिए, और नीचे में मेरे इंस्टीट्यूट्स का एड्रेस या पेज नंबर वगैरह ये सब चीजें आना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम लोग थोड़ा सा हेडर और फुटर ये ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है यहाँ से फर्स्ट पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पेज पे आने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में जो पहला ऑप्शन है हेडर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे आपको हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप ड्रॉप डाउन को यहाँ से नीचे करेंगे तो आपको अलग अलग स्टाइल दिखाई दे रही है यहाँ से ना। तो यहाँ से आपको जो भी स्टाइल का हेडर रखना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे एग्जाम्पल में मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए तो इस पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल का एक वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो यहाँ पे जहां पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है मैं वहां पे लिखता हूं मेरे इंस्टीट्यूट का नाम। तो जैसे मैं यहां से टाइप करता हूं प्रयास फाउंडेशन। ठीक है, डेट में यहाँ पे मैं साल डाल देता हूं 2024। ठीक है, देखो यहाँ पे बाहर क्लिक किया तो ये जो हो गया ये हो गया मेरा हेडर। अब जब मैं प्रिंट प्रीव्यू वापस चेक करता हूं, देखो तो मैंने यहां से वापस प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो ये देखिए ये मेरा पहले यहाँ पे ब्लैंक था। अब जो मैंने हेडर सिलेक्ट किया था उसमें यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट्स का नाम भी आ गया। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूं। तो जूम हम लोग यहां से करेंगे, जूम करेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी जूम ही था तो यहां से जो है ना 35%, इसको यहां से थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं। देखिए देखो, तो यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट्स का नाम आ गया और यहाँ पे जो डेट है वो आ गई यहां से। ठीक है, अब जैसा ये हेडर है वैसे ही मैं फुटर देखना चाहता हूं। तो फुटर यहां से हम लोग जो नीचे में जो फुटर दिखाई दे रहा तो यहां से भी हम लोग फुटर रख सकते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, वापस से मैं इसको कैंसिल करता हूं। तो यहां से हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में फुटर के लिए आपको वापस इंसर्ट में आना है और यहां पर ये जो फुटर का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग फुटर के भी स्टाइल है, जैसे हेडर के स्टाइल थी, डिजाइन थी, तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग आपको फुटर के भी स्टाइल दिख रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सिंपल स्टाइल है ये मेरा फुटर में आना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब देखिए, अब जब मैं वापस इसको प्रिंट पे चेक करूंगा तो देखिए ये मेरा हेडर और ये मेरा फुटर, और ये आपके सभी पेजेस में आएंगे जितने पेजेस है यहाँ पे। देखो ये अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे, तो ये हेडर और ये फुटर। सेकंड पेज पे आया, सेकंड पेज पे भी हेडर फुटर दिखाई दे रहा है, थर्ड पे भी दिखाई दे रहा है, फोर्थ पे भी दिखाई दे रहा है ना। जितने पेज आपने ऐड किए हुए हैं उन सभी पेजेस पे आपको हेडर और फुटर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको मुझे अगर कैंसिल करना है या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डिजाइन है वो मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपको, यहां से वापस इंसर्ट में जाके हम लोग फिर से हेडर में जाएंगे। हेडर में जाने के बाद में फिर आपको जो भी स्टाइल चेंज करना है उसके ऊपर में आप क्लिक कर दो। अब जैसे यहां से मुझे पेज नंबर वाला स्टाइल चाहिए, मैं चाहता हूं कि नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेज नंबर चाहिए, तो क्लिक कर दूंगा यहां से। देखो तो ये स्टाइल अप्लाई हो गया। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू वापस चेक करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपका पेज नंबर आ गया। तो ये भी स्टाइल आप रख सकते हो। सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा आपको हेडर चाहिए वो आप स्टाइल यूज कर सकते हो, जैसा आपको फुटर चाहिए आप वैसा स्टाइल सेलेक्ट करते हो। तो सिंपल आपको यहां पे जाना है, हेडर चेंज करना है तो इंसर्ट में जाके हम लोग यहां से हेडर का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, और अगर फुटर में जाना है तो हम लोग फुटर पे जाके फुटर का स्टाइल चेंज करेंगे। अब अगर मुझे हेडर और फुटर को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस हेडर में जाएंगे और देखिए यहां से रिमूव हेडर का है। एडिट करना है, कुछ करेक्शन करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने रिमूव पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ऊपर से जो हेडर था वो हट चुका है। सेम फुटर भी मुझे हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फुटर पे भी जाएंगे और यहां से रिमूव फुटर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपका यहां से हेडर भी हट गया और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां से हम लोगों ने फुटर भी हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेडर भी ऐड कर सकते हो और फुटर भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है?
ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पे पेज नंबर का। अब पेज नंबर जो हम लोग हेडर फुटर जैसा हमने यूज किया है, तो अब मैं चाहता हूं कि हेडर फुटर की जगह हम लोग क्या करें, पेज नंबर यूज करें। जैसे हेडर फुटर में हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट्स का नाम भी रख सकते हैं या कुछ और चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर में आपको हेडर फुटर पेज मार्जिन यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर पे जाएंगे, तो पहला ऑप्शन है टॉप ऑफ पेज। अब टॉप ऑफ पेज मतलब हेडर साइड हो गया आपका। तो टॉप ऑफ पेज में यहाँ पे आपके फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं कि आपको जो पेज नंबर का डिजाइन है वो कैसे रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, तो जैसे यहाँ पर मुझे ये वाला डिजाइन ठीक लग रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज 1 आ गया। अब मैं अगर प्रिंट प्रीव्यू देखूं, देखो प्रिंट प्रीव्यू में हेडर साइड में पेज 1 नेक्स्ट किया, यहाँ पे आप देखेंगे पेज 2, फिर 3 किया तो पेज 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, हेडर में आपका क्या आ गया, पेज नंबर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बॉटम पेज। बॉटम पेज मतलब क्या हो गया, अब आपका फुटर में आपको पेज नंबर चाहिए। तो सेम यहां से भी आपको डिजाइन सिलेक्ट करना है। अब जो भी डिजाइन सिलेक्ट करेंगे वो डिजाइन आपका उस जगह पे अप्लाई हो। अब जैसे मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए तो मैंने क्लिक किया, देखो ये डिजाइन आपका नीचे में आ गया। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो देखिए ये हमारा ऊपर में जो हमने पेज नंबर का डिजाइन सिलेक्ट किया था ये वो है, और नीचे में जो पेज नंबर का डिजाइन सिलेक्ट किया था फुटर में वो ये आ गया। देखो पेज नंबर सेकंड पे गया तो देखो यहाँ पे भी पेज नंबर चेंज हो गया और यहाँ पे भी पेज नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेडर फुटर में सिर्फ पेज नंबर भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब मुझे अगर पेज नंबर हटाने हैं तो यहाँ से रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे आप तो यहाँ पे नीचे में आपको पेज नंबर दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ से भी पेज नंबर हट गया, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से भी पेज नंबर हट गया यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो अपना है पेज मार्जिन। अब पेज मार्जिन क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में जो एरिया छुटा हुआ है ये पेज मार्जिन कहलाता है और ये भी पेज मार्जिन कहलाता है। अभी हम लोग यहां पर पेज नंबर देना चाहते हैं, जैसे मैं लेफ्ट साइड में पेज नंबर देना चाहता हूं और राइट साइड में पेज नंबर देना चाहता हूं। तो जहां कहीं भी आपको पेज नंबर देना है आपको फिर से पेज नंबर पे जाना है। पेज नंबर पे जाने के बाद में ये जो पेज मार्जिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए जहां पे आपको पेज नंबर चाहिए वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पेज नंबर चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया। देखो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपका पेज नंबर इस साइड में दिखाई दे रहा है। तो ये पेज 1, नीचे आएंगे आप यहाँ से सेकंड पेज पे, देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। यानी इसमें क्या हो गया आपका कि पेज नंबर आपका ना हेडर पे आया ना फुटर पे आया, आप पेज नंबर कहां पे लिखे हैं, मार्जिन पे लिखे हैं। ठीक है, सेम ऐसे पेज नंबर मुझे राइट साइड की मार्जिन में चाहिए, तो फिर से आपको इंसर्ट में जाना है, वापस पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, पेज मार्जिन में जाएंगे और ये जो राइट साइड का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। देखो तो इस तरीके से जो है वो आपका पेज नंबर इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको रिमूव करना है तो फिर हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे, वापस पेज नंबर पे जाएंगे और यहां से रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। देखो तो जो आपका पेज नंबर है दोनों साइड से हट गया यहाँ से। ठीक है, फिर इसमें एक ऑप्शन और है यहाँ पे, जैसे इस पे मैं क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे आपका देखो इस तरीके से यहाँ पे पेज नंबर आता है। जैसे पेज 1 लिखा है आपने वर्टिकल में, देखो पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, तो ये आपका वर्टिकल में सीधे में आपका पेज नंबर लिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, वो जो हमने मार्जिन में पेज नंबर लिखा था वो हॉरिजॉन्टल में था और ये जो पेज नंबर है ये अपना वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, जैसे मुझे इसको भी हटाना है तो फिर से वापस जाएंगे हम लोग, पेज नंबर पे जाएंगे और यहां से मैं रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर दूंगा यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेडर फुटर और पेज नंबर का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ओके।